बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड पाकिस्तान मीडिया टुडे। दोस्तों, इस वक्त मैं दोबारा हाज़िर हूँ हम्माद भाई के साथ। अनफॉर्चुनेटली हमने वैसे 2-3 हफ़्ते पहले एक वीडियो बनाई थी एचडी कैटल फार्म पे। मेरी रिक्वेस्ट पे हम्माद भाई वहाँ पर आए थे, लेकिन वो वीडियो ही करप्ट हो गई तो वो डाल नहीं सका मैं। फिर आज दी नेचर कैटल फार्म पे मेरा आना हुआ है और हम्माद भाई भी लकीली यहाँ पर आ गए, तो मैंने बोला आज हम्माद भाई को छोड़ना नहीं है। बहुत सारी बातें हैं, बेसिकली आज की वीडियो का कोई एक टॉपिक नहीं है। आप वीडियो काइंडली एंड तक देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें इस वक्त जो है ना इस कैटल इंडस्ट्री के अंदर चल रही हैं, जो कि बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं लोगों के जहनों में। एक एक करके जो जो चीज़ें मुझे याद आती जाएंगी मैं पूछता जाऊंगा और हम्माद भाई भी अपनी तरफ से जो चीज़ ऐड कर सकेंगे वो ऐड करेंगे। मैं वीडियो की लेंथ की आज टेंशन नहीं करने वाला कि लंबी हो रही है छोटी हो रही है, लेकिन सारे जो आप लोग के क्वेश्चंस और कमेंट्स आ रहे हैं ना मेरे पास, जो जो चीज़ें मुझे याद आती रहेंगी वो मैं पूछता रहूँगा। स्टार्ट करेंगे लंपी स्किन डिजीज़ से रिलेटेड। सबसे पहला आपसे ये सवाल करूँगा, ओवरऑल पूरी इंडस्ट्री को आप इस वक्त किस तरह देख रहे हैं कि जो बीमारी ये फैलाव है, इसका फैलाव रुक रहा है या बढ़ रहा है, या जो जानवर अब आ रहे हैं वो उनकी रिकवरी हो रही है, या जैसे पहले की एक सूरत हाल थी कि रिकवरी बिल्कुल ही नहीं हो रही थी, डायरेक्ट मर ही रहे थे? क्या आप देख रहे हैं हम्माद भाई, क्योंकि आप बहुत सारे फॉर्म्स पे जा रहे हैं? बिल्कुल मुजम्मिल भाई, पिछले हम 20-25 दिनों से ये चीज़ नोट कर रहे हैं कि अब माशाल्लाह से कराची शहर में या सराउंडिंग में जो भी हैं तो उसमें ठहराव आ गया है माशाल्लाह से इस बीमारी में, और जो जानवर आ रहे हैं इस बीमारी में तो वो रिकवर भी हो रहे हैं माशाल्लाह से। सही है, माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं हम्माद भाई के सबसे पहले इस बीमारी के सिम्टम्स से रिलेटेड थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर उसके जो ट्रीटमेंट है, प्रिकॉशंस, ये चीज़ें भी साथ साथ डिस्कस करते रहते हैं। तो क्या सिम्टम्स हैं, जो मेन सिम्टम्स हैं वो बताइएगा। जी बिल्कुल, अब ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों को पता भी चल गया होगा इस सिम्टम्स, इस बीमारी के सिम्टम्स क्या हैं। पाँव में स्वेलिंग होती है, घुटनों से ऊपर, घुटनों के नीचे भी होती है, पूरे जिस्म पे दाने भी पड़ जाते हैं, नेज़ल डिस्चार्ज होता है लगातार, मुंह से नाक से पानी आता है, स्वेलिंग हो जाती है और फीवर हो जाता है जानवर को स्टार्ट में ना बहुत शदीद, और ये तकरीबन 5 से 7 दिन तक रहता है। 5 से 7 दिन तक रहता है। आज इसका ट्रीटमेंट अभी जो पॉसिबल है वो किन चीज़ों से ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है? जी बिल्कुल, अगर किसी के स्वेलिंग है पाँव पे, क्योंकि आजकल केस जो है दाने के कम आ रहे हैं कि नड्यूल्स बनते थे पूरे जिस्म पे, अब से मैं पिछले 1 महीने की बात कर रहा हूँ, वो दाने वाली बीमारी ज़्यादा थी, लेकिन अब उसके दूसरे जो है सेकेंडरी इन्फेक्शन वो ये है कि पाँव में भी स्वेलिंग आना शुरू हो गई है। तो उसमें हम जो है स्वेलिंग के प्रेडनिसोलोन में कोई भी आप इंजेक्शन लगा लें, एमोक्सिसिलिन में हम लगा रहे हैं इंजेक्शन, हरा मिसाला दिलवा रहे हैं ताकि उनका खून साफ हो, तो उससे रिकवरी माशाल्लाह से जानवरों में आ रही है। और अगर कोई दाने जैसे दाने आ जाते हैं जानवरों के जिस्म पर, तो उसमें लिंकोमाइसिन है कि एंटीबायोटिक है, और प्रेडनिसोलोन इसका हम कॉम्बिनेशन चला रहे हैं, साथ में जो है एनाल्जेसिक एंटीपैरेटिक ड्रग यानी कि दर्द बुखार का भी हम इंजेक्शन लगवाते हैं। 3 दिन तक थेरापी करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी हो रही है अब जानवरों में माशाल्लाह से। माशाल्लाह। सिम्टम से रिलेटेड मैं एक सवाल दोबारा करूंगा कंपैरेटिवली, कि अब ये काउपॉक्स एक बीमारी है, एक खारिश की बीमारी है, और एक हमारी ये लंपी स्किन हो गई। 2-3 किस्म की ये सारी साथ ही चल रही हैं इस सीज़न में ना। बिल्कुल। तो इनमें अगर कुछ डिफ्रेंशिएट आप बता सकें। ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया मुजम्मिल भाई, क्योंकि अक्सर किसी का जो डेयरी का काम कर रहा है, गाय या भैंस के थनों पे हल्के फुल्के वो दाने हो जाते हैं, तो लोग समझते हैं ये लंपी बीमारी आ गई है। तो कब 10-15 साल से है वो ऐसी बात नहीं है। जो शीप एंड गोट पॉक्स की जो बीमारी है वो इससे बिल्कुल अलग है। वो अलग है। उसका ये पस वाले दाने होते हैं, अगर वो थन पे दाने होंगे तो वो पस वाले दाने होंगे, बाकायदा आपको पता चल जाएगा, वो एक अलग चीज़ है। तो उसको आप इसके साथ नहीं मिला सकते कि लंपी स्किन है, उसका इलाज है, ऐसी बात नहीं है, उससे जानवर सेट हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर एक जिल्द पे खारिश जो आ रही है, इसका भी आप हर किस थोड़ा सा भी कहीं स्पॉट पड़ता है या कहीं खारिश होती है तो लोग डर जाते हैं फार्म पर, यार ये कोई मसला तो नहीं हो गया। तो मैं आपको ये लाजमी बताना चाहूँगा, इनिशियल स्टेज में या तो बुखार होगा, प्लस जो है थोड़े थोड़े जो है दाने बनेंगे पूरे जिस्म पर। अगर दाने नहीं बनेंगे, बुखार के साथ जो है ना वो स्वेलिंग होगी, वो टांग पे भी हो सकती है, और ब्रिस्किट रीजन यानी कि सीने की तरफ सूजन हो सकती है। वो इनिशियल स्टेज होती है, तो वहाँ पर आपको जो है ना इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, और 2 से 3 दिन आप थेरापी करेंगे, इंशाल्लाह से जानवर भी रिकवर हो जाएगा आपका। तो टोटल इसकी जो एक ट्रीटमेंट का एक ड्यूरेशन है, कितना चल रहा है ये डोज जो है इसकी? तकरीबन हम 3 से 4 दिन थेरापी कर रहे हैं और उसके बाद हम छोड़ देते हैं, क्योंकि ज़्यादा एंटीबायोटिक का भी, एनाल्जेसिक का भी और प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन के भी, इन तीनों के हम कॉम्बिनेशन में चला रहे हैं 3 से 4 दिन। और बाज़ औक़ात इस कंडीशन को रिकवरी में भी तकरीबन 10 से 15 दिन लग जाते हैं। ये नहीं कि आप लगातार 10 दिन तक इंजेक्शन लगाएं, 3 से 4 दिन तक लगाएं और उसको थोड़ा सा गैप दे दें। अगर आपका जानवर दोबारा से कोई मसले में आ रहा है तो मजीद 1-2 दिन दोबारा से आप गैप दे के आप इंजेक्शन लगाएं, क्योंकि हम लगातार इंजेक्शन लगाएंगे तो उसके भी एडवर्स इफेक्ट होता है और अंदर ही गर्माइश हो जाती है इंजेक्शन की भी, तो इस चीज़ से भी थोड़ा ख्याल कीजिए। अब ये बताएं इसके प्रिकॉशंस, इससे बचा कैसे जाए,
इस बीमारी से? क्या स्प्रे किए, चूना करें या धूनी दी जाए? स्प्रे में क्या क्या चीज़ें हम डालें, ये बताइए। बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा सवाल किया कि फैलती कैसे है बीमारी। अगर आपका कोई नया जानवर आ रहा है, जैसे हम और वायरल डिजीज जैसे मोखुर वगैरह जो बीमारियां होती हैं, उनसे भी बचने के लिए जैसे हम करते थे, एक साइड पे हम आइसोलेट कर देते थे जानवर को, उसकी वैक्सीन करते थे, उसके बाद जो है हम अपने पुराने हर्ड में जो है ना उसको शामिल करते थे। सही है। तो इसका जैसा आप बता रहे हैं मक्खी मच्छर, क्योंकि इसका जो सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन का जो यहाँ पे सोर्स बना है ना, वो मक्खी और मच्छर ही बना है। सही क्योंकि कोई इफेक्टेड एनिमल्स को वो ब्लड सक करता है मक्खी या मच्छर, और फिर दूसरे नए जानवर को जाके उसमें वो दोबारा ब्लड सक करते हैं, तो वो उसको जो है ना बीमारी काज कर देता है। तो सबसे पहले ये सादा सी चीज़ है, धूनी दें। थोड़े थोड़े गैप से जो है ना, तकरीबन 24 घंटे अगर कहीं पे मसला आ चुका है तो 24 घंटे आप धुआं लगाएं, स्प्रे करें। नहीं भी आया तो भी मैं तो कहता हूं गोबर ही जला लें अपने जानवर का। उसका फायदा है ये। अक्सर लोग कहते हैं यार धुएं से बस मक्खियां उड़ जाती हैं और कोई फायदा नहीं होता। तो हमने धुएं से सिर्फ मक्खियां ही उड़ानी है, ताकि वो प्रॉपर जानवर के ऊपर बैठे ना रहें, ताकि वो ब्लड सक ना करें और कोई मसला ना हो जानवर को। देखें ये यहाँ पे भी दी नेचर फॉर्म पे भी सामने वो कनस्तर रखा है, उसमें धुआं जलाया। ये बिल्कुल ऐसे ही करेंगे तो जानवर आपके इंशाल्लाह आपके सामने है। अहमद भाई के यहाँ पे कोई जो जानवर है वो लंपी में नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्रिकॉशनरी कर रहे हैं। दूसरा सवाल बहुत अहम है स्प्रे से रिलेटेड, क्योंकि ये एक डाउट है। बहुत सारे फार्मर स्प्रे करा रहे हैं और कुछ फार्मर्स स्प्रे नहीं करा रहे, और उनसे मैंने पूछा, वो ये रीज़न दे रहे हैं कि जब स्प्रे में दवाई और डीजल डाला जा रहा है, कोई डीजल डाल रहा है, कोई मिट्टी का तेल डाल रहा है, कोई एक्टोफॉन डाल रहा है, कोई उसके अंदर और कोई लवाजमात डाल रहा है, ठीक है ना, फिनाइल डाला जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि जब ये स्प्रे जानवर चाटेगा अपने जल्द को तो वो उसके लिए नुकसानदेह होगा। तो कुछ इस वजह से करवा नहीं रहे, और कुछ जो लोग हैं वो एक इंडिविजुअल कुछ फॉर्म्स पर ऐसा हो रहा है। आपका क्या इसके मुताल्लिक? नहीं, स्प्रे आपको लाजमी करना चाहिए। स्प्रे के बगैर कोई ऑप्शन नहीं है, जो सीधी बात है। अक्सर लोग कहते हैं कि अगर वो लीक करेगा तो जानवर वो एक्सपायर हो जाएगा एटसेट्रा। तो उसका ये है कि अगर प्रॉपर कम्बिनेशन में अगर आप रेशो रखेंगे ना स्प्रे बनाने की, तो सबसे बेस्ट सोर्स यही है इनसे बचाने के लिए स्प्रे का, कि हम स्प्रे बिल्कुल जो है प्रॉपर रेशो रखें उनकी। जो भी आप डीजल डाल रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं, एक प्रॉपर लिमिट तक अगर आप कम्बिनेशन में चलाएंगे तो इंशाल्लाह वो स्प्रे कारआमद भी साबित होगा। कौन कौन सी, अगर आप कुछ एक फार्मूला कोई बताना चाहें स्प्रे के लिए? ये आजकल जो आम वो जैसे आप बता रहे हैं डीजल वाला जो आजकल लोग कर रहे हैं, तो वो भी सही है। और ट्राइक्लोरोफेन जो है ये आपको कहीं से भी मिल जाएगा। इस साल्ट को भी पानी में मिक्स करके, एक्टोफोन जैसे आपने बताया, तो वो भी उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं सुबह शाम, या हफ्ते में 2-3 दफा। मतलब अगर ये लिक कर ले जानवर तो ऐसा कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम तो आइवोमैक भी जानवरों को, वो कितना जहरीला होता है, जहरीला होता है, वो भी लगा रहे होते हैं बाज़ों का। तो आई डोंट थिंक सो कि इससे कोई इतना बड़ा नहीं कोई मसला नहीं होगा। हाँ, अगर एक चीज की मिकदार आप अगर बहुत ज्यादा कर देते हैं, मिट्टी का तेल जैसे आप बता रहे, हमने बहुत ज्यादा कर दिया, तो जाहिर सी बात है किसी भी चीज की ज्यादती जो है ना वो फिर नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसके से अगर बचना है, थोड़ी मेहनत ज्यादा होगी, मैं ये एक सजेस्ट करना चाहूंगा कि भाई आप स्प्रे करके आधे घंटे के लिए जानवर को मुंह से बांध दो एक पिलर से, ठीक है, किसी डंडे से, वो आधे घंटे बाद सूख जाएगा, फिर उसको बांध दो आप। जाहिर सी बात है, मेहनत लगेगी, काम लाखों रुपए का जानवर है हमारा, तो ये हमें ये थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बीमारी थोड़ी सी खतरनाक है। तो हम अपनी जितनी सेफ्टी रखेंगे इंशाल्लाह आपके जानवर भी बिल्कुल सेफ रहेंगे। ये कंक्लूड करूंगा ये बात कह के कि भाई देखें, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है ना वो हवा नहीं बनाया जाए। आप डॉक्टर हो जानवरों के, लेकिन आपको फिर भी एक नो हाउ होगी कि भाई इसके जो है गोश्त का कोई मुज़र असरात नहीं है इंसानों के लिए। क्योंकि मैंने तो अपना बताऊं, मैंने तो कोई गोश्त खाना नहीं छोड़ा, मैं तो खा रहा हूँ, बड़े जानवर का गोश्त भी खा रहा हूँ, मैं तो दूध भी पी रहा हूँ, और आप लोग भी पी रहे होगे, खा रहे होगे। तो ये अगर बीमारी की हम इनिशिएट की बात करें, नवंबर से ये स्टार्ट हो चुकी है। ये तो अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसको इतना हाईलाइट किया तो जाके 1 महीना हुआ है कि लोगों को पता चला है। नवंबर से अभी तक मैंने कहीं नहीं देखा ना सुना कि एक केस भी किसी हॉस्पिटल में रिपोर्ट हुआ हो कि गोश्त खा के उसको जानवरों की तरह दाने हो गए। तो फेक पोस्ट तो बहुत सारी चल रही हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड आपके इल्म में कोई हो तो बताएं। नहीं ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कोई केस नहीं है, ये एक बस अफवाह है, बस मैं ये बोलूंगा। गोश्त जैसे मुज़म्मिल भाई बता रहे हैं, मैं भी गोश्त खा रहा हूँ और मैं भी बाड़े का ही दूध पी रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं। और आप भी जो है बिला झिझक गाय का दूध भी पिए, दूध से रिलेटेड एक चीज बड़ी, एक फार्मर ने मुझे इंटरेस्टिंग बताई, ज़हीम भाई ने एचडी, कि भाई अगर कोई गाय बुखार में आ जाती है तो उससे ही वो अपना दूध सुखा देती है, लंपी ऐसी बीमारी में आके वो दूध देगी का, मतलब एक फैक्ट ये है कि वो तो वैसे ही दूध सुखा देगी, उसको एंटीबायोटिक इंजेक्शन लग रहे होंगे ट्रीटमेंट के लिए, तो वो दूध देगी कैसे? तो दूध तो पॉसिबल ही नहीं है कि उसका बिल्कुल कोई भी जानवर अगर बीमार होगा ना, जो दूध देने वाला जानवर है, वो जो बीमार होता है सबसे पहले अपना दूध
देना बंद कर देता है। सही। ये सारी बातें देखें मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है इस मामले में, ठीक है। तो मेरा एक अल्लाह के करम से कैटल इंडस्ट्री में एक बड़ा चैनल है, एक बड़ा एक वो है, मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि इस चीज़ को थोड़ा सा नॉर्मलाइज़ किया जाए। क्यों? मेरा कोई इससे मफाद नहीं है, मुझे कुछ ना मेरा कहीं फार्म पे माल पल रहा है ना मैं कोई माल बेच रहा हूँ, इसलिए आवाम के लिए आगे जाके ये चीज़ बहुत नुकसानदेह होने वाली है, क्योंकि इसके जो इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, गवर्नमेंट क्या है मंडियों के ऊपर पाबंदी लगा रही है, गवर्नमेंट हर चीज़ के ऊपर माल की खरीदो फरोख्त पे आमदो रफ्त पे पाबंदी लगा रही है, वो जो उनको समझ में आ रहा है हो रहा है। लेकिन मंडियां बंद हो जाएंगी, माल आना बंद हो जाएगा, सेल परचेज बंद हो जाएगी, अल्टीमेटली माल महंगा होगा। सीज़न में आज जो ₹1,00,000 का आपको बछड़ा मिल रहा है वो आपको जो है वो 1.5 लाख का भी मंडी से नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरा इसका फ़ायदा किसको होगा? जब मंडियाँ बंद होंगी इसका फ़ायदा होगा फार्मर्स को, ठीक है। हालांकि मैं फार्म पर खड़ा हुआ हूँ और मैं फार्मर्स की मार्केटिंग करता हूँ, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ इसका फिर फ़ायदा जाएगा फार्मर को। जब मंडी बंद होगी और मंडी में लंपी के जानवर होंगे और इतना डर और खौफ फैला दिया गया होगा लंपी के जानवर से रिलेटेड, तो कोई भी मंडी से तो नहीं खरीदेगा, वो तो फिर फार्म से ही खरीदेगा, तो फिर फार्मर के बारे नहीं आ रहे हो जाएंगे। बिल्कुल। तो मैं ये लिटरली ये रिक्वेस्ट करूँगा अपने यूट्यूबर्स भाइयों से भी, अपने इंडस्ट्री के जितने भी एक जो मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं उनको, कि इसको इस चीज़ को इतना इशू नहीं बनाया जाए। इससे बड़ी बड़ी बीमारियां गलगोटों की, मुंह खुर की मौजूद हैं, जिन्होंने इससे बड़े बड़े जो है ना वो आउटब्रेक किए हैं, डिजास्टर्स किए हैं कैटल इंडस्ट्री में, लेकिन काबू पा लिया गया है। तो अल्लाह ने चाहा तो इसके ऊपर भी आप क्या देख रहे हैं 2-4 महीने में आगे ये कुछ कमी? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह 1.5 से 2 महीने में ऑलमोस्ट, या शायद इससे भी कम ड्यूरेशन में जो है ना ये आउटब्रेक ऑलमोस्ट यहाँ ख़त्म हो जाएगी, जो हमें लग रहा है, क्योंकि केसेस में बहुत तेज़ी से कमी आई है माशाल्लाह से। और जो जानवर इफेक्टेड हुए हैं पिछले 15 से 20 दिनों में वो माशाल्लाह रिकवर भी हुए, तो इसका ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन है कि इंशाल्लाह ये रिकवरी जो है ना 1 से 1.5 महीने में हो जाएगी ओवरऑल। सही है। चलें माद भाई, मेरे तो जहन में जितनी बातें भी आई मैंने पूछ ली, आपको कोई अगर एडअप करना चाहें, कंक्लूड करना जी बस मैं यही है, जैसा लास्ट में आपने बोला है कि आवाम को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि इनका गोश्त भी खाएं और इनका दूध भी पिएं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये जानवरों इंसानों में ट्रांसफ़र नहीं होती। और जो होना था, जो इफेक्टेड एनिमल्स थे वो तो ऐसे एक्सपायर हो जाते हैं बेचारे, और उनका गोश्त, जो इफेक्टेड एनिमल्स जो होते हैं ना बाकायदा उनके गोश्त में इतने बड़े नड्यूल्स होते हैं। सही बात है। और उसमें स्मेल इतनी होती है कि आप खड़े नहीं हो पाते, तो उसकी ये साइन है। वो तो कसाई भी नहीं ले रहा है, मैंने ये देखा है जहाँ ऐसा कसाई अब नहीं ले रहा है। बिल्कुल, कसाई भी अगर पूरा साल एक अपनी दुकान चला रहा है, वो एक दिन सस्ते के चक्कर में लाके अपना कस्टमर खराब नहीं करेगा। बिल्कुल करेगा, कोई भी अक्लमंद बंदा ये नहीं करेगा। तो इससे इतना डर और खौफ जो फैलाया जा रहा है उससे थोड़ा उसको नॉर्मलाइज कर लें। एक चीज़ आखिर में ज़रूर पूछूंगा माद भाई से, आप जितना भी मुझे दिख रहे थे परेशान कि भाई दिन रात आजकल आप फॉर्म्स के ऊपर जा रहे हो, चेक एंड बैलेंस रख रहे हो, तो अगर कोई आपसे इसकी वैक्सीन कराना चाहे तो अभी आपके पास अवेलेबल है, आप जा सकोगे, या कोई टीम अवेलेबल है उसका बता दो। जी बिल्कुल, माशाल्लाह से हमारी पूरी टीम है। हाँ। और हमारे पास वैक्सीन भी इसकी अवेलेबल है, और ऑथेंटिक वैक्सीन है माशाल्लाह से, उसके रिजल्ट्स भी आए। और कोई अगर कराना चाहे तो इंशाल्लाह मोस्ट वेलकम। हम पूरी टीम के साथ जो है ना हम वर्किंग कर रहे हैं। सही है। चलें जी, थैंक यू सो मच अहमद भाई, आपका नंबर मैं दे दूंगा, कोई अगर कांटेक्ट करना चाहे। आपने जवाब जरूर देना है। जवाब सही है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दिएगा। मजीद वीडियोस के लिए कैटल मार्केट कराची को सब्सक्राइब कर लें।